हिमाचल प्रदेश में समोसे पर सियासत छिड़ गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शिमला में आज समोसा जुलूस निकाला। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में समोसे लेकर प्रकरण की निंदा की और लोगों को समोसे बांटे। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष तिलक ने बताया कि समोसा कांड जांच की वजह से पूरे देश में सरकार की किरकिरी हुई है। समोसा प्रकरण को लेकर हिमाचल में सियासी पारा चढ़ चुका है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और साथ ही आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने समोसा मार्च निकाला और इस दौरान समोसा पार्टी भी की गई, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। और साथ ही मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से यह कहा गया कि इस पूरे मामले से प्रदेश की किरकिरी हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहता हूं कि आप सीआईडी से जांच कराइए, लेकिन जांच मात्र अपने व्यक्तिगत समोसों की ना कराइए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोग उन समोसों को खा गए, लेकिन साथ में कहते हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट का मुद्दा है। ये अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोगों ने समोसे कराए, खिलाए, खाए और खिलाए। इसमें इतनी बड़ी जांच करने का मुद्दा नहीं है। और इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कोई नया काम नहीं है। कांग्रेस का पुराना विषय है खाने का। यह पहले देश भर में इन्होंने पूरे देश को लूट के खाया। अब हिमाचल में समोसे गुम हुए और समोसा पूरा देश का मुद्दा बना है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहता हूं कि आप सीआईडी से जांच करिए प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रति। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, समोसा पूरे प्रदेश में बवाल का एक विषय बन गया है और सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश भर की राजनीति में समोसा कांड की पूरी तरह से चर्चा हो रही है। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने समोसा मार्च निकाला। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को और ये पूरा मामला किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में समोसे पर सियासी रंग जो है वो पूरी तरह से नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का हाजमा बिगाड़ने का जो समोसा है वो काम कर रहा है। लगातार जब से बीजेपी पिछले 2 दिनों से लगातार इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। प्रदेश के बड़े भाजपा के नेता हों, पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, इसके अलावा तमाम विधायक और अब बीजेपी युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो लगातार हमलावर हैं और सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि सरकार सीएम को जो परोसे जाने थे समोसे उनकी जरूर जांच कर रही है, लेकिन प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हत्या की घटनाएं हैं, इसके अलावा दूसरे अपराध के मामले हैं, उस पर सीबीआई की जांच जो है, सीआईडी की जो जांच है वो नहीं हो रही है। तो ऐसे में इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए भाजपा लगातार प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार भी अब जांच के इतर इस पूरे मामले को सियासी तौर से देख रही है और इसे भाजपा की एक खराब कोशिश, प्रदेश की जो छवि है उसको बिगाड़ने की कोशिश बता रही है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठी भाजपा, हिमाचल प्रदेश में दोनों आमने सामने आ गए हैं और समोसा बीच में चर्चा का विषय बन गया है। देश भर में इस पूरे मुद्दे को चर्चा हो रही है और लगातार, क्योंकि बीजेपी, हमने देखा कि पहले जिस तरह से टॉयलेट टैक्स की बात हो या दूसरे टैक्स की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर भी इसी तरह से बीजेपी ने खूब रोष जताया और उसके बाद इनका जो लाभ उठाने का प्रयास है वो दूसरे राज्यों में भी किया गया। हरियाणा में टॉयलेट टैक्स की बात चुनाव के समय जमकर हुई और अब क्योंकि महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में चुनाव होने हैं तो वहां भी इस तरह के जो प्रयास है वो भाजपा करती हुई नजर आएगी और ऐसे मुद्दों को फिर भुनाने की कोशिश करेगी और उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास जो है भाजपा करती हुई नजर आएगी और उसी दिशा में भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आज शिमला में एक भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पर जुलूस निकाला गया, बाकायदा टी स्टॉल लगाया गया, उसमें समोसे बांटे गए और मुख्यमंत्री का एक पोस्टर भी यहाँ पर उनके पास था
वहां पर समोसे जो है वो पोस्टर को खिलाते हुए नजर आए। तो हर तरीके से भाजपा इस पूरे मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है और अपनी राजनीतिक, अब यहां पर समोसे पर कोई राजनीतिक रंगत जो है चढ़ाने का प्रयास कर रही है और प्रदेश सरकार को उन तमाम मुद्दों पर समोसे के बहाने घेरने का प्रयास हो रहा है जिसको लेकर भाजपा पिछले 2 सालों से लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बात चाहे संस्थान बंद करने के मुद्दे हो, इसके अलावा गारंटियों का मुद्दा हो, इसके अलावा प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दों को अब समोसे की रंगत में परोसकर प्रदेश सरकार के सामने चुनौती बनाकर भाजपा पेश करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब सरकार के लिए भी अपनी छवि को दुरुस्त करने की जो मुश्किलें हैं वो सामने है, क्योंकि बात टॉयलेट टैक्स की हो, बात एचआरटीसी के किराए बढ़ाने की हो, तमाम ऐसी चीजों को लेकर, या फिर पोस्टें जो हिमाचल प्रदेश में उनको बंद करने की नोटिफिकेशन की हो, और अब चाहे समोसे का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों ने हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसकी छवि को कहीं ना कहीं हल्का नुकसान पहुंचाया है और अब उसे भरने और इस छवि को दुरुस्त करने की चुनौती प्रदेश सरकार के सामने रहने वाली है। जी, ऐसे में रॉबिन, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि यहां पर जवाबदेही किसकी और गलती किसकी, क्योंकि देखा गया कि जो कि सीआईडी जांच थी वो साफ तौर पर यह कहा गया कि इंटरनल जांच थी, लेकिन रिपोर्ट लीक आउट होती है और वो पूरा एक मुद्दा बन जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके चलते वो सरकार को घेरती हुई नजर आती है। और साथ ही इस दौरान कई विभाग भी इसी बीच नजर आए, चाहे पर्यटन विभाग की यहां पर बात की जाए, पर्यटन विभाग ने यहां पर पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे मामले पर पर्यटन विभाग नजर आया, क्योंकि सीएम सुक्खू के केटरिंग की पूरी जिम्मेदारी यहां पर पर्यटन विभाग की होती है। तो तमाम यहां पर जितने भी विभाग हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन कोई एक क्लियर जवाब और क्लियर स्टैंड, चाहे वो सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो और चाहे यहां पर विभाग की भी क्यों ना बात की जाए, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे प्रकरण को सिलसिलेवार तरीके से देखने की जरूरत है। जब 21 अक्टूबर को बीते महीने ये पूरा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गए, हालांकि जो डीजी सीआईडी है उनकी ओर से जो बयान दिया गया है तो उसके मुताबिक जब 21 तारीख को ये पूरा प्रोग्राम हुआ, इसमें मुख्यमंत्री शामिल थे। हालांकि मुख्यमंत्री कई मंचों पर ये कह चुके हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि वो समोसे नहीं खाते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हैं। इस दौरान कुछ समोसे परोसे जाने थे लेकिन नहीं पहुंचे। जब मीटिंग में इस बात का जिक्र हुआ कि समोसे क्यों नहीं परोसे गए, तो इसकी जांच के आदेश नहीं दिए गए। हालांकि डीजीपी की ओर से ये कहा गया कि पता करो कि समोसे कहां गए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जब लिखित रूप से जांच सामने आई और उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक हुई, जिस पर डीजी सीआईडी ने चिंता भी जताई है, अब किन अधिकारियों ने ये जांच रिपोर्ट बनाई, किन अधिकारियों ने इसे वायरल किया, किन अधिकारियों के हाथ से ये बाहर आई, ये सब बातें देखने की होगी। हालांकि रिपोर्ट में छोटे छोटे जो छोटे पद के जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी, उनके नाम जरूर जिक्र किया गया है कि यहां से ये समोसे लेकर आए और जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी हैं उनको समोसे दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों ने ये पूरी जांच रिपोर्ट बनाई, इसमें इस बात का जिक्र किया कि ये सरकार विरोधी जो है काम है, और इन तमाम चीजों को जो बाहर आई, इस पर बड़ा सवाल बनता है कि कहां पर ये भारी चूक हुई है। दूसरी ओर जब डीजी सीआईडी कह रहे हैं कि मामला केवल अंदर खाने का था, सीआईडी के अंदर खाने का था, तो ये कैसे पब्लिक बन गया और प्रदेश सरकार की जिसने इतनी करी हुई वो कैसे इतना वायरल हो गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब जो है विभाग अपने स्तर पर काम जरूर करेगा, लेकिन सरकार के लिए भी एक चुनौती हो गई है कि आखिर इस तरह के जो काम है, खासतौर पर विभाग के स्तर पर जो काम हो रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन के स्तर पर जो काम हो रहे हैं, उनको किस तरह से टैकल किया जाए। और आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार के लिए न केवल आगामी, क्योंकि चुनाव में भाजपा इसको लगातार मुद्दा बनाएगी, तो इसको देखते हुए प्रदेश सरकार के लिए और बड़ी चुनौती हो गई है कि इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए, ताकि प्रदेश सरकार की जो छवि है उसको भी दुरुस्त किया जाए। और आने वाले दिनों में यह भी देखना होगा कि अधिकारी जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे, जिनकी चूक की वजह से ये जो पूरा मामला है वो सरकार के लिए गले की फांस बन गया, उसे किस तरह से टैकल किया जाता है। जी रॉबिन, और इसी बीच सवाल एक ये भी बनता है कि यहां पर सरकार का भी एक क्लियर स्टैंड नजर नहीं आया। अभी नरेश चौहान की अगर हम बातों को सुने तो नरेश चौहान भी इस बीच ये कहते हुए नजर आए कि ये गलती हुई है, सीएम के लिए वो चीजें आई थी, लेकिन वो सीआईडी का अपना एक इंटरनल मैटर है। लेकिन यहां पर जो बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है, बीजेपी से साफ तौर पर यह कह रही है कि सीआईडी भी तो गवर्नमेंट के अंडर में आती है,
तो ऐसे में अगर कोई जांच हुई भी तो सरकार को उस बारे में पता था, तो ये इंटरनल मैटर कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब समोसे वहां सौंपे जाने, वहां पर लोगों रिफ्रेशमेंट के लिए रखे गए थे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां हमेशा कार्यक्रमों में इस तरह की रिफ्रेशमेंट्स रखी जाती है, अलग अलग तरह की रिफ्रेशमेंट पाई जाती है। लेकिन जब ये वहां समोसे नहीं उपलब्ध पाए गए और इसकी जो जांच है वो लिखित रूप में सामने आई कि इस पर सीआईडी ने। इसी बीच रॉबिन, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। समोसा मार्च को लेकर सीएम मीडिया सलाहकार का बयान सामने आया है। बीजेवाईएम के समोसा मार्च को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही प्रदेश की नेगेटिव पब्लिसिटी करने का काम कर रहे हैं, ये कहते हुए नजर आए नरेश चौहान। साथ ही कहा कि राज्य में और भी कई गंभीर समस्याएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा लगातार जुड़े हुए। रॉबिन, बीजेवाईएम के इस मार्च पर देश के लोग और देश की जनता देख रही है कि भाजपा के अंदर कितनी गंभीरता प्रदेश के लोगों के प्रति, प्रदेश के मुद्दों के प्रति है। ये सबको दिख रहा है इस वक्त कि आप समोसे को लेके आप मोर्चा खोल के एक प्रोसेशन कर रहे हैं। आज तक 2 साल में आपने कोई मुद्दों को लेके, बड़े मुद्दों को लेके तो कोई बात नहीं की। ये अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा विपक्ष के तौर पे कितनी बंटी हुई पार्टी है। अंदर क्या चल रहा है भाजपा के अंदर? मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो है नेताहीन है, कोई इनको दिशा दिखाने वाला नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वहां इलेक्शन चल रहा है। आने वाला लीडर कौन होगा? जयराम ठाकुर जी होंगे, अनुराग ठाकुर जी होंगे, या बिंदल साहब होंगे, या इन सबको टेक ओवर करेंगे नड्डा साहब? ये चल रहा है। प्रदेश की जनता समझ रही है, सरकार आपके हर प्रस्ताव को जो जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा, आपका कोई चिट्ठी होगा, उसको गंभीरता से लेगी। अगर आप में गंभीरता नहीं होगी तो सरकार आपका मार्गदर्शन करने वाले कौन है? मुझे इस बात को लेके बहुत अफसोस है। कोई किसी प्रकार की समोसे को लेके कोई सीआईडी इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये प्योरली जो है एक नॉन इश्यू को जो है इश्यू बनाने का प्रयास किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा लगातार जुड़े हुए। रॉबिन, हम कह रहे थे सरकार का स्टैंड इस मामले पर क्लियर नहीं है, और इस बीच जो नरेश चौहान का बयान सामने आया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि नरेश चौहान सीआईडी इंक्वायरी को भी यहां पर सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई सीआईडी जांच नहीं हो रही है, खामखा यहां पर प्रदेश की नेगेटिव पब्लिसिटी करने का काम कर रहे हैं, और राज्य में कई और भी गंभीर समस्याएं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर ही नरेश चौहान हमलावर नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदेश सरकार का यही स्टैंड रहा है। लगातार प्रदेश सरकार के जो नेता हैं, बात चाहे मुख्यमंत्री की हो या फिर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की हो, लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि भाजपा हिमाचल की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है, और जो एक नॉन इश्यू है, जो एक मुद्दा नहीं है, उसे मुद्दा बनाने का प्रयास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आज मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार भाजपा को यह नसीहत देते सामने आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भाजपा समोसे को मुद्दा बनाकर, जो मुद्दा नहीं है, उससे प्रदेश की जो छवि है देश में उसको खराब करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को का जिक्र करते आए हैं कई जगहों पर कि हिमाचल प्रदेश में जब से भाजपा का मिशन लोटस फेल हुआ है, तब से लगातार इस तरह के जो घटनाक्रम है इसकी चर्चा हिमाचल प्रदेश में होती रही है, और भाजपा ऐसे मुद्दों को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है जो वास्तविकता में धरातल पर मुद्दे नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि हिमाचल प्रदेश में समोसे के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, दोनों के अपने तर्क है, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये जो लड़ाई है ये किस दिशा में आगे बढ़ती है। इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव के समय में लगातार भाजपा ऐसे मुद्दों को दूसरे राज्यों में भी प्रयोग करने का प्रयास करती रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी ने तमाम मुद्दों को हरियाणा में भी इस्तेमाल किया। पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा हो, मुख्य प्रधानमंत्री हो, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम लोगों ने हिमाचल को मॉडल बनाकर हिमाचल को एक नमूने के मतलब एक इस तौर पर पेश किया कि यहां पर कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई है और सिस्टम पूरी तरह से कांग्रेस के जो सरकार है उससे बाहर है। तो अब देखना होगा कि इसको कांग्रेस खासतौर पर और हिमाचल की सरकार किस तरह से टैकल करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी
समोसे पर सियासत लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल की सियासत पर समोसा भारी नजर आ रहा है। समोसा कांड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है।